सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका बिदवामिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात, ये छोटे छोटे बच्चों का ये जज्बा है कि ये महफिल सजी है, ये मोहब्बत अली, मोहब्बत अहले बैत की अजीम पहचान है, जो अभी छोटे छोटे नादान बच्चों के जज्बात से जाहिर हो रही है और ये वरासत में मिली। मैंने कहा था कि हर कली क्यों न लब खोल कर नारे या हुसैनी कहे, रब का एहसान है इस बाग का, बागबां का ज़ियादा। तो हमारे असलाफ ने हमको अली अली करने का जो वजीफा दिया है, अता किया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अली का नाम है गिरतों को थाम लेने, अली का काम है गिरतों को थाम लेने। हमारे वालिद गिरामी एक मुनाजात पढ़ा करते थे और बहुत तवील मुनाजात है वो। उसमें कुछ अशार ऐसे हैं जिसमें मौलाए कायनात से ऐसी इस्तिआनत है कि अगर दिल के कानों से वो सुनी जाए तो आंख लहू रोने लगे। तो जब हमने अपनी आंखें खोली हैं तो अली की मोहब्बत के चर्चे देखे हैं, पंजतन पाक की चाहत और उनके इश्क के हर तरफ डंके बजते देखे हैं। आज जब कोई नासबी ये कहता है कि अहले सुन्नत वल जमात की किसी किताब से ये साबित नहीं है कि 13 रजब को मौलाए कायनात की विलादत, अली के बुग़्ज़ में कहां तक पहुंच गए। अली की तारीख विलादत पर एक तरफ, अली की अजमत पर एतराजात तो होते रहे, लेकिन अब ये इंतहा है कि अली की तारीख विलादत पर जुल्म की इंतहा होती है। ये तो वही बात है कि जबर मारे और रोने लगे। तारीख पढ़ी है हमने, बहुत गौर से पढ़ी है, हदीसें भी देखी हैं, बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है। अगर हम अपनी पे आ गए तो धज्जियां उड़ा देंगे। अभी बड़े एहतियात से काम ले रहे हैं। हम किसी की फजीलत से इनकार नहीं करते। फजीलतें अपनी जगह, ताजो तख्त अपनी जगह, हुकूमतें अपनी जगह, ताकतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के नबी एक भुना हुआ परिंदे का गोश्त दस्तरखान पर लिए बैठे, अर्ज करते हैं बारे इलाह, मेरे साथ इस दावत पर, मेरे साथ इस दस्तरखान पर तू उसको भेज दे अपनी मखलूक में जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, सबसे ज्यादा प्यारा हो। देखते क्या है कि मौलाए कायनात तशरीफ ले आए। मालूम हुआ कि खुदा मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत अली से करता है। खुदा अली से मोहब्बत करता है और अली से मोहब्बत करने की दावत कुरान में देता है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। खुद भी अली से मोहब्बत करता है, अली से मोहब्बत करने की दावत देता है। नबी अली से मोहब्बत करते हैं, अली से मोहब्बत करने की दावत देते हैं। तो हम अहले मोहब्बत हैं। हम फजीलतों को नहीं, फजीलतें ले जाओ। हम हुकूमतों के नहीं, हुकूमतें ले जाओ। हम ताकतों से मरूब होने वाले नहीं, ताकतें ले जाओ। सबकी फजीलतें अपनी जगह, लेकिन हम अहले मोहब्बत हैं। हमारी मोहब्बत की मेराज अली के कदमों पर है, हमारे इश्क की मंजिल
हमको अली से मोहब्बत सिखाई गई है। हमारा मलंग जमाल में कूदता है तो अली अली कहता। ये किसका सिखाया हुआ? हमारे असलाफ का सिखाया हुआ, हमारे असलाफ का सिखाया हुआ ये वजीफा है। तो इस वजीफे को हम कभी तर्क नहीं कर सकते। 13 रजब मौलाए कायनात की विलादत नहीं, सुन्नियों की किसी किताब में नहीं। मालूम होता कि सारी सुन्नियत का तो फराम पूरा पढ़ चुका, लाइब्रेरी पूरी पढ़ चुका, कोई किताब नहीं मिली। अभी तो ये कह रहा है कि 13 रजब को अली नहीं पैदा हुए। आगे चल के अगर अली वाले ऐसे ही बुज़दिल रहे तो ये नाचबी कहेंगे कि अली पैदा ही नहीं हुए। अगर मसले तुम उलझे रहे तो ये दुश्मनाने अली कहेंगे कि अली पैदा ही नहीं हुए। अली पैदा हुए बस इतना काफी। तुम ढूंढो जाकर कब पैदा हुए। अली काबे में पैदा हुए, मैं बताऊंगा अली काबे में कहां लिखा, मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा तारीख की किताबों को। अली काबे में पैदा। एतराज पहले था अली काबे में पैदा नहीं, उसके बाद एतराज ये कि अली 13 रजब को अली पैदा नहीं। सारे एतराजात इब्तिदा से लेके आज तक सिर्फ अली की जात, सिर्फ अली की जात। बताओ बताओ। अरे वो मौलवी था जालिम, वो काफिर था जिसने ये बात कही, उसने कुरान का इनकार किया। अल्लाह का शुक्र है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अली को अल्लाह ने हर नजासत से पाक, अली काबे में पैदा हुए नजासत। अरे अली तहारत कुल है, अली कुल्ले ईमान में नजासत कैसे होती है? वो मौलवी काफिर है, कुरान का मुनकिर है, उसे कुरान का इनकार कर रहा है। अली और नजासत, ज़हरा और नजासत, हसन और नजासत, हुसैन और नजासत, जिनकी तहारतों का ऐलान कुरान कर रहा हो, नजासतें उनके करीब कहां आ सकती? इन्हीं मौलवियों ने, जाहिलों ने वही अपना लिया है जो चलता चला आया है। तारीख के झरोकों से झांक के देखो। मैं एहतियात बताता था, मैं सुन्नियत पर काम रहने की नसीहतें करता हूं, लेकिन याद रखो अगर इसी का नाम सुन्नियत पड़ गया, अली की मुखालिफत का नाम सुन्नियत पड़ गया, तो मैं फिर बताऊंगा कि मैं कैसा सुन्नी पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं। कोई ये समझे कि मेरे पास बहुत बड़ी जमात है, कोई ये समझे कि मेरे पास बहुत बड़े उलमा हैं, कोई ये समझे कि मेरे पास मुहद्दिसीन है, कोई मेरे पास मुजद्दिदीन है, तो अली वाले ने कभी उस दौर में डरते थे। अली के खिलाफ बड़ी बड़ी ताकतें उस दौर में थी, अली के खिलाफ हर कलमकार उस दौर में भी थे, अली के खिलाफ हुकूमतें उस दौर में भी थी। आज अली वाले भी किसी हुकूमत से डरने वाले नहीं, किसी ताकत से डरने वाले नहीं। अरे वो क्या करेंगे? ये इल्म हिजाब अकबर लिए बैठे। मज़ार पाक ने इरशाद फरमाया था कि अल इल्मु हिजाबुन अकबर, इल्म सबसे बड़ा पर्दा। अकबर इलाहाबादी कहता है कि नूर इरफा अक्ल के पर्दे में पिन्हा हो गया और होश में आना हिजाबे रूहे जाना हो गया। ये जब नाहिल थे तो अली अली करते थे, जब इल्म मिल गया तो इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ गया, ये अली के दुश्मन बन गए। अरे अली या पंजतन किसी फिरक़े खास की वरासत है, मिल्कियत है। हम उनमें भी नहीं है किसी फिरक़े बातिला को खुश करने के लिए या फिरक़े खास को खुश करने के लिए अली अली करते हो। हमारा बड़ी तो वरासत है अली अली करना, किसी को खुश करने के लिए अली अली नहीं करते।
ना हम ये हैं कि घर के अंदर कुछ बाहर कुछ, हम जो कुछ हैं घर के अंदर वही हैं जो बाहर। आज इन बच्चों के छोटे से प्रोग्राम हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अली की मुखालफत से बाज आ जाओ। ए नाम निहाद सुन्नियों, अगर अली की मुखालफत में तुम इतना गिर जाओगे कि अली की विलादत पर एतराज करने लगोगे, तो फिर हम मैदान में आकर के तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। हम बताएंगे फिर तुम्हारी सुन्नियत क्या है और हमारी सुन्नियत क्या है। हम चैलेंज कर रहे हैं और हमारा चैलेंज कोई ऐसा चैलेंज नहीं होता, मुनाजरे वाले नहीं हम मुबाहिले वाले। हम अली की औलाद, हम फातिमा की औलाद, हम हसनैन की औलाद। न करबला में मसलहत से काम लिया, न यहां मसलहत से काम लिया। ये पैगाम याद रखना। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जश्न मौलूद काबा की जो महफिल सजाई है। मैंने बहुत सी महफिलें देखी हैं, जिक्र अली के नाम पर महफिलें सजती हैं, लेकिन रात भर दुश्मन अली का जिक्र हुआ करता। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? उनका जिक्र बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं। अली के दुश्मन का जिक्र ही मत करो। अली की महफिल सजाई है, अली की बात करो। अली की फजीलतें क्या कम हैं, अली की कुर्बानियां क्या कम हैं। अरे सदाकत बची है, ये अली के बेटे का सदका है। अदालत बची है, अली के बेटे का सदका है। उस्मान जुन्नूरैन की सखावत बची है, ये अली के बेटे का सदका है। अगर हुसैन करबला में अपना बेटा न बचाता, न सदाकत होती, न अदालत होती, न शुजाअत होती। नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी जिंदाबाद। ये हुसैन का है, फातिमा ने अपनी गोद में पाल करके वो हुसैन दिया है इस दीन को, जिसने हकाम दीन बचाए हैं, जिससे सिद्दीक की सदाकत कायम है, फारूक की अदालत कायम है, उस्मान की सखावत कायम है। कौन जानता कुरान में तहरीफ कर दी जाती, हदीसों के नक्शे बिगाड़ दिए जाते। अली के एहसान भूल गए, अली की विलादत पर एतराज करते। तुमको शर्म नहीं आती? जिसने दीन बचाया, जिसने इस्लाम बचाया, उसके आखिरी सजदे ने नमाज के तक़द्दुस को बचाया है। कसम खुदा, उसके एक सजदे से सजदों का मेयार कायम है। उसकी मुखालफत में इतना बढ़ गए, इस इंतहा तक पहुंच गए कि ढूंढने लगे कि 13 रजब को अली की विलादत ही नहीं, विलादत ही नहीं। जाहिलों से मनाजरा करके मनाजरा हुआ भी नहीं, जीत गए, जीत गए, जीत गए। मनाजरा जीत गए। हम मनाजरा जीतने, हम मुबाहिला करने वाले लोग हैं, हथेली पर जान रख के चलने वाले लोग हैं। न कल करबला में किसी से डरते थे, न आज इस दौरे नासबियत में किसी से डरते थे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, याद रखो, जिक्र अली की महफिल सजाओ तो सिर्फ जिक्र अली करो, किसी दुश्मन अली का नाम मत लो।
दुश्मन अली। जन्नत जिसकी मुश्ताक हो तुम उसका जिक्र करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत अली की मुश्ताक। सब जन्नत के मुश्ताक हैं, सब जन्नत चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना। सब तो जन्नत की दुआ मांग रहे हैं, जन्नत दुआ मांग रही है कि मुझे अली मिल जाए। ये मेरे घर की हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीस है। जन्नत कह रही है कि मुझे अली मिल जाए। तो उस अली का जिक्र क्या कम है जो रात भर दूसरों के जिक्र को, दूसरों को बुरा करने, दूसरों की गीबत, दूसरों को गाली देने, क्या मिल जाएगा? क्या जरूरत है किसी के जिक्र की? बस जिक्र अली की महफिल ऐसे ही सजाओ जैसे सजाई है। फजीलत अली बयान करो, मोहब्बत अली बयान करो। सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत। याद रखना, मोहब्बत का नतीजा है ये तखलीक। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे बताया ये तखलीक कायनात मोहब्बत का नतीजा है। एक नुक्ता है मोहब्बत जिस पर ये सब टिका हुआ है। दोनों आलम का दारोमदार लफ्ज़ मोहब्बत। अगर खुदा को अपने नबी की मोहब्बत का इजहार करना न मकसूद होता, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मोहब्बत के जलवे न दिखाने होते, रूह मोहब्बत से, सूरत मोहब्बत से पर्दे न हटाने होते, तो ये कुछ ना होता। जो कुछ है वो मोहब्बत है। बहुत कीमती बात कह रहा हूं मैं। मोहब्बत सब कुछ है और हम अहले मोहब्बत हैं। जो अहले मोहब्बत हैं वो किसी की परवाह नहीं करते। हमारी मोहब्बतों की मंजिल अली के कदम है, हमारी इश्क की मेराज बस हमारे लिए काफी है। क्या जरूरत है हमें दूसरों को? कोई जरूरत नहीं किसी के जिक्र करने की। सिर्फ अली अली करते रहो, क्योंकि जिक्र अली ही नहीं इबादत। अली का जिक्र करोगे या अली करोगे। मेरे बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताबों, मैं दिखा सकता, चाहे जितना लगड़ जिन, एक बहुत बड़ा नुस्खा दे रहा हूं बच्चों को, चाहे जितना लगड़ किसी भी तरह से हटने को तैयार ना हो, किसी को जिन परेशान कर हटने को तैयार ना, सिर्फ दिल से 101 मर्तबा सिर्फ या अली पढ़ करके उसके कान में फूंक दो, जिन जिंदगी में किसी हिस्से में उसके करीब नहीं। अरे जिसके नाम में इतनी तासीरें हैं, जिसके नाम में इतनी फजीलतें हैं, जिसका नाम हर दर्द की दवा है, बस उसी का नाम लो। जरूरत क्या है हम दुनिया भर के तमाचे लाजे घूमे, दुनिया भर के इख्तलाफात लाजे घूमे, दुनिया की बहसों में पड़े घूमे, अपना वक्त कीमती वक्त जाया करते घूमे। जिस याद रख, अल्लाह जिस कौम से नाराज होता है उस पर बहसों के दरवाजे खोल देता है, अमल के दरवाजे बंद कर देता है। ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत हमको समझाया, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझाया है वो हम तुमको समझा रहे हैं। ये अमानत तुम तक पहुंचा रहे। तो बहसों से कौमें बिगड़ती हैं, अमल से संवरती हैं। बगदाद में दरिया के किनारे मिसवाक पर बहसें होती रही, इतनी बड़ी होना चाहिए, इतनी बड़ी होना चाहिए। हलाकू और चंगेज खां आए, उन्होंने मिसवाक करने वाले ही नहीं रखे। करो मिसवाक, इतनी बड़ी मनाजिर चल रहे हैं दरिया के किनारे मिसवाक पर, उन्होंने मिसवाक करने वाले ही खत्म कर दिए। जाओ बहस खत्म, हाँ सब खत्म। तो बहसों का नतीजा क्या होता है? हलाकत। बहसों का नतीजा गुमराही। आज कोई ताने घाट, कोई बाने घाट, कोई इधर कोई उधर। अरे अपने असलाफ के उसूलों पर क्यों नहीं चलते? कभी हमारे असलाफ ने महफिल सजाई किसी की गीबत करने के लिए? बताओ, किसी की गीबत के लिए महफिल सजाई? नहीं, जिक्र अली करने के लिए, जिक्र मदार करने के लिए, जिक्र हुसैन करने के लिए, जिक्र शोहदाए करबला करने के लिए।
हमारे बुजुर्गों को तो यह चलन था कि यजीद का भी जिक्र नहीं करते। हमारे अदीब कहा करते थे, बेटा जिस दुश्मन से दुश्मनी का बदला लेना हो उसका जिक्र छोड़ दो, उसका जिक्र छोड़ दो, वो मर जाएगा। अगर तुम उसका बार बार जिक्र करते रहे तो वो तो जिंदा रहेगा, वो तो ज़हनों में जिंदा रहेगा। ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो तो उसका जिक्र ही बंद कर दो, वो तसव्वुर की दुनिया से भी मर जाए, तसव्वुर की दुनिया से भी मर जाए। रही बात इन नासिबियों से मुकाबला करने की, हम जिंदा हैं। कल बरेली की सरजमीन पर हमने बताया कि हम क्या, और अब बताएंगे हर महफिल में कि हम क्या, हर मोड़ पर बताएंगे कि हम क्या। हम किसी से डरने दबने वाले नहीं, हम हुसैन के बेटे हैं, हथेली पे सर लिए घूमते हैं। एक बार ही कत्ल करो, अगर कत्ल भी कर दिया तो हम शहीद हो जाएंगे, वरासत वाले। अरे हमारे अजदाद में सब शहीद हुए हैं, अली से लेकर के नीचे तक सब शहीद हुए, उसी फेरिस्त में हम भी आ जाए। तो जो मौत से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता। सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि मौत से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। आंखों में आंखें डाल के, मौत से आंखों में आंखें डाल करके बात करता। तो हम इनके जनाजे निकाल देंगे जो अली की विलादत पर इख्तिराज कर रहे हैं, जो अली की फजीलतों पर एतराज कर रहे हैं, हम इनके जनाजे, ये मौलाइयत का जनाजा निकाल, ये मौलाइयत का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनके जनाजे निकाल रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन बस एक बात, जो बुजुर्गों का चलन था उसी पर कायम रहो। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं। बताओ बताओ किसी ने गाली दी है? कोई गाली बकता था? अहले बैत में कोई गाली बकता था? कोई बकता था? अरे हम तो गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं, बकने के लिए नहीं पैदा हुए। बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, तो कभी किसी को गाली मत दो। मौला कायनात ने कहा है कि जिसने मजाक में भी एक गाली बकी, उसकी कब्र में अल्लाह एक बिच्छू तैयार कर देता है, उसे डंक से। बताओ, जब मजाक का ये आलम है तो नफरत में गाली बकोगे तो फिर कितना खतरनाक बिच्छू होगा, कितना काला होगा, कितना भूरा होगा। तो उन बिच्छुओं से बचो, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं। जवाब देना है, जवाब देने के लिए हम काफी। हाँ, अरे बड़े बड़े ससेट के बैठ गए, बड़े बड़े ससेट के बैठ गए। जब बारगाह कुतुबुल मज़ार से गुलाम मज़ार ने ऐलान किया कि हम अली अली करेंगे, तो अमीनुल काजी जैसे उछल पड़े अली अली करने। ये करामत कुतुबुल मज़ार है। दबा करके क्यों दबे भाई, हमें किसी की नजराना नहीं, हमें लिफाफे ले, हमें नहीं चाहिए कुछ। कसम खुदा की कल भी मैं गया, ये सिलसिले का काम है। क्या हुआ मेरा बेटा जानता है और किसी को बताता नहीं। मैं दौलत कमाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं सिलसिले की खिदमत के लिए जी रहा हूं। और जब तक जिंदा हूं इस सिलसिले की खिदमत करूंगा, इस कौम के मेयार और वकार को बचाता रहूंगा। तो बस एक चीज याद रखना, जो घर के अंदर रहना वही घर के बाहर रहना। घर के अंदर, घर का बाहर एक सीरत होना चाहिए। जो दिल के अंदर हो वही जबान पर। अगर इसके अलावा है तो मुनाफिकत है, अगर इसके अलावा है तो मुनाफिकत है। अल्लाह इससे महफूज रखे हमारी कौम को, इस मुनाफिकत की लानत से। क्योंकि कुफ्र, मुनाफिकत बदतर अज कुफ्र, मुनाफिकत कुफ्र से बदतर होती है।
अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और जो जरा भी इधर उधर है उनको हिदायत दे। ये दिल पे लगी हुई बात थी जो मैंने कह दी। मैं तो नात पढ़ने जा रहा था, लेकिन बार बार क्योंकि फेसबुक अब मैंने सोचा है कि तमाम चीजें बहुत कम चला, जब सामने कुछ आ जाता है तो फिर गुस्सा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से गुस्सा जाता है, हमारा गुस्सा बड़ी मुश्किल से जाता है। हाँ, और गुस्सा जरूरी है। कहारियों, जबारियों, कुदूसियों, जबरूद, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। एक साहब बोले कि गुस्सा बहुत आ रहा उन्हें, गुस्सा तो हराम है भैया। एक साहब बोले गुस्सा तो हराम है, गुस्सा उन्हें बहुत आ रहा, गुस्सा हराम। आओ हम तुम्हें बताएं, कुरान लेके बैठे, कहां पे हराम है कहां पे हलाल है? अरे हम खुदा गुस्सा करता है, खुदा हराम करे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुक़द्दसा में बाहर सहाबा की एक जमात तकदीर पर बहस कर रही है। मिशका शरीफ में हदीस है, देख लो। तकदीर पर बहस हो रही है, बाबुल कद्र में तकदीर पर बहस हो रही है। एक कह रहा है कुछ, दूसरा कह रहा है कुछ, एक कह रहा है कुछ, दूसरा कह रहा है कुछ। बहस चल रही है, बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुक़द्दसा से बाहर तशरीफ ले आए। सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से में कि आपका चेहरे नूरानी ऐसा लग रहा था कि आपके रुखसार पर किसी ने अनार के सुर्ख दाने निचोड़ दिए। सहाबी का बयान है, वहाबी का नहीं। अनार के सुर्ख दाने निचोड़ दिए। बताओ, आओ फतवा लगाओ, गुस्सा हराम है? नबी गुस्सा फरमा रहे, अली गुस्सा फरमा रहे, हसन गुस्सा फरमा रहे, हुसैन गुस्सा फरमा रहे। अरे गलत बात पर तो हर सच्चे आदमी को गुस्सा आएगा है? गलत बात पर तो हर सच्चे आदमी को गुस्सा आएगा, और उस वक्त गुस्सा आना लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। अगर गुस्सा नहीं आता है तो फिर मुसलमान होने का दावा मत करो। कहारियों, जब्बारियों, कुद्दूसियों, जबरूद, ये चार अनासिर हो तो बनता है। हर वक्त गुस्सा हराम नहीं होता। वो बच्चे क्या जाने, गुस्सा हराम होता। तो बैठे तो बताएं हम कहाँ हराम है कहाँ हलाल। तो हमको जब भी गुस्सा आता है, जब हक के खिलाफ कोई बात होती है, हक के खिलाफ कोई अमल, तब गुस्सा आता है। तो यही पैगाम है इस महफिल से भी कि अपने बुजुर्गों के चलन को अपनाए रहो। किसी का जिक्र करने की जरूरत नहीं, बस अपने बुजुर्गों की तरह बैठो, बैठो तो अली अली करते रहो। अली अली करना ही हमारे लिए ये इबादत है, ऐसी इबादत है जो विरासत में मिली है, जिसका तरीका हमको बुजुर्गों ने अता किया। बस यही काफी। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को सरफराजियां अता फरमाए, सरबुलंदियां अता फरमाए, जिनके तवस्सुल से आज जिक्र जश्न मौलूद काबा हो रहा। और जश्न मौलूद काबा के सदक़े पे अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी को जश्न मसर्रत बना। अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसी तरक्कियां, ऐसी बुलंदियां अता फरमाए नामे अली के सदक़े में कि ये बुलंदियां पाते चले जाए। इन सब बच्चों पर फातिमा के रहमतों की चादर तनी रहे, हसनैन पाक का फैजान इन पर बरसता रहे, करबला वालों का सदका इनको मिलता रहे। अल्लाह पाक इनके अकीदों की मुहाफ़िज़त फरमाए, इनके ईमान की मुहाफ़िज़त फरमाए, और इनके इश्क़ अहले बैत की मुहाफ़िज़त फरमाए, इनके जज्बे ईमानी की। नात पाक पेश करो, मुलाज़ा करें।